नमस्ते दोस्तों। दोस्तों खालिस्तान एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम जो समय-समय पर मीडिया में छाया रहता है। हालाँकि 90 के दशक में खालिस्तान का जो ये आंदोलन था वो पंजाब तक सीमित नहीं था, केवल उत्तर भारत में सीमित था। दिल्ली में कहीं बम विस्फोट हुए, पंजाब में कई लोगों को अपनी जान से हाथ गँवाना पड़ा और इस तरह से बहुत सारे खालिस्तान से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे काले हादसे आज भी हमारे ज़हन में मौजूद हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों को दुःख झेलना पड़ा। लेकिन अब ये खालिस्तान का आंदोलन पंजाब के अलावा विदेशों में ज़्यादा सुनने को मिल रहा है और बहुत अधिक सुनने को मिल रहा है अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका के एक अभी जो नागरिक है गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक ऐसा व्यक्ति है जो समय-समय पर भारत के खिलाफ ज़हर उगलता है। वो ये भी भूल जाता है कि जिन मुसलमानों ने गुरुओं पर अत्याचार किए, जिन मुसलमानों के अत्याचार के खिलाफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की, आज वो उन्हीं मुसलमानों को अपना भाई कहता है। ये पन्नू इसको लेकर खालिस्तानी आंदोलन में अभी सबसे बड़ा नाम है। इस समय मीडिया में खालिस्तान का आंदोलन या खालिस्तान का नाम एक बार फिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि उन्होंने रेफरेंडम की बात की। उस रेफरेंडम में बहुत सारे नेता जुड़े थे। हाल ही में बहुत सारे जो खालिस्तान से जुड़े आतंकवादी थे, वो किसी न किसी कारण से उनकी या तो हत्या हो गई या वो मारे गए, चाहे वो अस्पताल में मारे गए या किसी गैंग वॉर में उनकी हत्या हुई। लेकिन इसका सबका आरोप लगा भारत सरकार के ऊपर। इन आरोपों के कारण कनाडा और भारत के रिश्तों में भी दरार पड़ी। कनाडा की सरकार ने भारत पर सीधे आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक सबूत नहीं दी। लेकिन इससे इन खालिस्तानी आंदोलनकारियों के हौसले बुलंद हो गए। बीते दिनों गुरुपुरब के अवसर पर भारत के राजदूत जो हैं वो अमेरिका में एक गुरुद्वारे में गए, तो वहाँ पर खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे सिख लोगों ने जाकर उनका विरोध किया और वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। आखिर ये खालिस्तान का आंदोलन किस ओर जा रहा है? ये खालिस्तान का आंदोलन कितनी सच है? कितना ये प्रैक्टिकली सच है? ये सब चीज़ें, इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने समाज सेवी श्री अजय कालरा जी। कालरा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम नम- में। कालरा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो खालिस्तान का आंदोलन एक वक़्त था कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जो है इस खालिस्तान के आंदोलन के कारण प्रभावित था, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे था। आज भारत में खालिस्तान का आंदोलन कहीं नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और विदेशों में ये आंदोलन एकदम से एक जिसे कह लीजिए चर्चित या एक चलता हुआ आंदोलन नज़र आता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तो क्या आपको लगता है कि ये खालिस्तान, खालिस्तान शब्द, खालिस्तान का आंदोलन, ये केवल एक हवा-हवाई है, एक विचारधारा ऐसी जो कभी पूरी नहीं हो सकती? ये क्या आप इस चीज़ को समझते हैं? सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया अमित जी आज। मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उसके दरमियान ये थोड़ा सा दबाया गया, 84 की हम बात करेंगे तो, और 90 के दशक में आते आते कुछ कम भी हुआ। मगर आज की जो स्थितियां हैं, आज भी पंजाब के अंदर मैं अगर हालात देखता हूं तो वो अच्छे नहीं है। बड़ा ही मैं इसको मानूंगा कि दुर्भाग्य है कि हमारे सिख भाइयों के मन के अंदर इस तरीके की दुर्भावना पैदा की जा रही है विदेशी ताकतों के द्वारा। उनके मन में आज भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कि हमें भारत से अलग होना है, ये कहीं ना कहीं उनके मन में है। मैं थोड़ी सी आपकी बात से सहमत नहीं हूं इस बात में कि विदेश में ही नहीं, हमारे देश में भी ये स्थिति चल रही है। और वर्तमान जिसकी हम अब चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं, तो हमारे देश के अंदर पंजाब के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं, शायद वो मीडिया में आ भी नहीं रही हैं। पिछले हफ्ते की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ, फिर दोबारा से आंदोलन शुरू हो चुके हैं और खालिस्तान समर्थन के झंडे खूब लगे हुए जगह जगह। इवन आप जैसे ही ये
NH1 पे अगर आप जाते हैं, जैसे ही आप हरियाणा के बाद पंजाब में क्रॉस करते हैं, तो वहां पर आपको खालिस्तान के समर्थन से रिलेटेड बहुत सारे आपको झंडे लगे मिलेंगे, गाड़ियों के ऊपर लोगो लगे मिलेंगे, और आप देखेंगे जो उनका साहित्य है वो भी बांटते हुए वो नजर आते हैं। मैं ये आपको अभी पिछले 10-15 दिन पहले की ही बात बता रहा हूँ, मेरा जाना हुआ था तो मैंने रास्ते में देखा, तो इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया। ये सारी चीजें देश में भी चल रही हैं और विदेशों में भी चल रही है। जहां तक अमेरिका की अगर हम बात कर रहे थे अभी, हमारे जो वहां पर डिप्लोमेट हैं, तरनप्रीत सिंधु जी, तरनजीत सिंधु जी, उनके साथ प्रकाश पर्व के अवसर के उपलक्ष्य इतना दुर्व्यवहार किया गया, जबकि डिप्लोमेट एक किसी भी कंट्री के अंदर वो हमारे भारत के प्रतिनिधि के रूप में है, एक तरह से उनका बहुत बड़ा दर्जा होता है, उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया करना। देखो 1900 2018 सॉरी 2018 से पहले ये था कि कोई भी डिप्लोमेट किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं जाएगा, मगर कुछ स्थितियां ऐसी रही, फिर बुलाना शुरू किया इन लोगों ने। बुलाने पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमेरिका ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद जब वो जा रहे हैं तो वहां पर खालिस्तान समर्थक लोगों ने उनके साथ बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक अभद्र व्यवहार किया। और ये एक सोची समझी साजिश चल रही है, मैं मानता हूं अमित जी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन आना शुरू होता है, इस तरीके के ये जो नैरेटिव है ये फैलने शुरू हो जाते हैं। मैं समझ रहा हूं बहुत ज्यादा मणिपुर का हालात आप देख सकते हैं, आज अभी तक वहां पर स्थिति ठीक नहीं हुई है कि किसी तरीके से देश के अंदर अस्थिरता पैदा की जाए, लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड में एक कुचक्र चलाया जा रहा है। मैं उस कड़ी के साथ इसको जोड़ के देखता हूं, क्योंकि जितनी अशांति होगी इस देश का विकास उतना रुकेगा। क्योंकि आज हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, G20 का शिखर सम्मेलन भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहा, और जिस तरीके से काम आज हो रहे हैं देश के अंदर, चंद्रमा पे भी हम लोग पहुंचे, बहुत सारी विदेशी ताकतों को ये चीजें हजम नहीं हो रही। कोरोना में भी हमने अपने देश को बचाया और दूसरे देशों को भी बचाया। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे पड़ता है कि हम क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये चीजें उनके दिमाग में आती है, उनका सीधा सा मोटिव ये रहता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाई जाए। और देखो सबसे बड़ी बात, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि राजदूत की सुरक्षा वहां की देश की जिम्मेवारी होती है, मगर जिस तरीके से साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अमेरिका की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई उसके बारे में। कितनी शर्म की बात है ये। तो हमें स्ट्रांग बनना होगा। इस तरीके का जो काम हो रहा है, ये 60 दिन के अंदर दूसरी बार इस तरीके से हो रहा है, खालिस्तानियों द्वारा किया गया है। अमेरिका के अंदर भी हमारे डिप्लोमेट के साथ सितंबर के अंदर इसी तरीके की वहां पर दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। इस 60 दिन के अंदर दूसरी घटना है ये पहली घटना नहीं हो रही, और इससे पहले कई बार और भी हो चुकी है, मगर इस तरीके से लाइव हाथापाई वाली घटनाएं, ये दूसरी घटना अब हो रही है आपके सामने। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब इसके अंदर एक बड़ी बात ये थी, जो पिछली घटना की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर कनाडा में हुआ था, जब एक सिख परिवार को कुछ जो खालिस्तानी समर्थक थे उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, उसके पूरे परिवार में महिलाओं को बुरा भला कहा, और तब ये जो इंसिडेंट या वाकया हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि जो वो व्यक्ति बुजुर्ग सरदार सिख परिवार था उसमें जो उनका सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था वो भारतीय सेना से शायद रिटायर हुआ था और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है उस गुरुद्वारे में देने आया था, क्योंकि गुरुद्वारे में उस समय उन्होंने जो है एक डिप्लोमेट बुलाया था जो कि लाइफ सर्टिफिकेट जारी करता कि ये व्यक्ति जिंदा है, इनकी पेंशन चलती रहे। तो ये एक वाक्य था, लेकिन अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं इस जगह पर, इस गुरुद्वारे के अंदर जो राजदूत हैं हमारे तरनजीत सिंह संधू, ये खुद अपने आप में जो है एक सिख परिवार से संबंध रखते हैं, खुद जो है सिख हैं, और गुरुपुरों का एक ऐसा मौका होता है जब हर सिख जो है गुरुद्वारे में जाता है, अरदास करता है, पूजा अपना अर्चना जो भी तरीका है वो उसको करता है, खुशी मनाता है। तो एक सिख होने के नाते वो भी उस गुरुद्वारे में गए और वहाँ पे जाकर माथा टेका। तो लेकिन उस समय पर
इस प्रकार से उनको बेइज्जत करना, उनके साथ धक्का-मुक्की करना, ये कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है अजय जी के जो सिख हैं और इस घटनाक्रम में पूरे में सबसे बड़ी बात ये रही कि जब उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया तो वहीं के जो सिख समुदाय है उसने भी विरोध किया और जो खालिस्तान समर्थित लोग थे उनको वहां से हटा दिया। तो कहीं न कहीं ये भी अब लोगों के मन में आ रहा है कि ये जो खालिस्तान समर्थित लोग हैं, ये कहीं न कहीं उस जो सिख समुदाय है दुनिया भर में उनको बदनाम कर रहा है, इस तरह की हरकतें करके भारत में रहने वाले लोगों को उनके खिलाफ कर रहा है। ये चीज़ भी अभी सामने आ रही है कि सिखों को अब इस खालिस्तान आंदोलन को वहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोकल सिख से। सर, आपकी बात ठीक है। सपोर्ट हर मैं ये नहीं कह रहा कि हर सिख इस चीज का समर्थन करता है, मगर बहुत सारे लोग आज भी उनके फेवर में काम कर रहे हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड हो रही है। देखो, हर तरह के इंसान इस समाज के अंदर होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको बहुत पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज और है विदेशों के अंदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप किसी के बारे में, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। 10 मीटर की दायरे के अंदर अंदर मैंने खुद देखा इस चीज को, अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर भी देखा है। पार्लियामेंट के 10 मीटर की दूरी के ऊपर एक ऐसी जगह बनी हुई है, वहां आप किसी को भी आप अब्यूज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी का बिल्कुल नाजायज फायदा उठाते हैं। और इस तरीके का जो काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिख समुदाय सारा इसके साथ है। उनको भी लगता है कि आज हम जो ये काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और प्रकाश पर्व पे, गुरु जी के प्रकाश पर्व पर ऐसी घटना होना बहुत ही शर्म की बात है। और जैसे आपने बोला कि वो भी एक सिख समुदाय से, हमारे जो डिप्लोमेट है वो सिख समुदाय से आते हैं, और उसके बाद उनके साथ इस तरीके की व्यवहार करना, वो बहुत सारे लोगों को खला भी है, इसकी आलोचना भी हो रही है। बहुत सारे लोग उन्हें, उनका, सही कह रहे हैं आप, बचाव भी किया है। मगर इस तरीके की घटना होना ये बहुत बड़ी बात है। मगर मैं इस चीज में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि किस तरीके से अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर पीछे कि गुरपंथ पन्नू के ऊपर जब अटैक होने की बात हुई, वो बचे हैं, तो अमेरिका ने ये बोला है कि ये मेरे सिटीजन है, इनके ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये इनडायरेक्ट गवर्नमेंट भी अमेरिका की उनके इन्फ्लुएंस में है कहीं ना कहीं। तो मैं जहां तक ये सोचता हूं, आप देखिए ना, ये उनकी स्टेटमेंट है इस तरीके की कि ये हमारे सिटीजन है, अगर इनके ऊपर कोई चीज होती है। मेन चीज किस चीज को लेके चल रही है? जो हरदीप निज्जर की हत्या हुई है उसको लेके ही। हमारे कनाडा से भी रिलेशन खराब हुए। आज अगर इस स्थिति में अगर जा रहे हैं तो इस चीज में थोड़ा सा हमें भी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा। मगर एक चीज मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूं आजकल अमित जी, हो क्या रहा है, सिख समुदाय थोड़ा सा अपने आप को कटा महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। जैसे हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं, वो हमारी बहुत सारी चीजों का पहले विरोध नहीं करते थे, विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया जिस चीज को लेके, जब से किसान आंदोलन हुआ है। मैंने अभी आपको बोला ना, हमारे देश के अंदर भी ये स्थितियां पैदा हो चुकी है। वहां बाहर तो बैठे हैं क्योंकि वहां तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां अभिव्यक्ति की आजादी है, आप जो मर्जी बोलो, किसी के लिए भी बोलो। मगर यहाँ ऐसी स्थितियां, मुझे नहीं लगता कि हमारे भाई हैं, देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, गुरुओं ने कुर्बानियां दी हैं। उस चीज को हम नमन करते हैं, उस चीज को हम आदर से उनका सम्मान करते हैं। मगर जो भावनाएं उनके अंदर आ रही हैं आज की बात, ये नहीं पता कि किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक सोचने का और चिंता का विषय है सर ये। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसान आंदोलन में हालाँकि बहुत सारी मीडिया की भी ऐसी चीज़ें रहीं और बहुत सारे राजनेताओं ने भी जो इस तरह की बयानबाज़ी की जिसमें सिख जो किसान थे उनको खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। उस आंदोलन को एक तरह से अलग ही प्रकार का रंग देशद्रोही का रंग देने का प्रयास किया। हालाँकि उसमें जो कुछ लोग थे उनकी जाँच हुई लेकिन जाँच के बाद आज तक निकल के कुछ सामने नहीं आया कि जो ट्रैक्टर रैली लाल किले तक पहुँची उसमें जो साजिशकर्ता थे उनके खिलाफ क्या हुआ?
वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सरकार ने केस वापस ले लिए। तो वो एक तरह से आंदोलन था, आंदोलन में केसेस वापस हुए, केसेस होते भी हैं। भारत का संविधान भी हर एक को अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है, विरोध करने की आज़ादी देता है। विरोध हुआ, अब विरोध ने ये कहते हैं कि दंगा जो होता है, जब भीड़ होती है, भीड़ का कोई चेहरा या कोई अगर ना हो तो वो कहीं भी जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन के दौरान, ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ देखने को मिला, उसने एक माहौल क्रिएट किया कि कहीं न कहीं जो लोग थे, जो केवल और केवल सोशल मीडिया, इंटरनेट तक ही सीमित हैं, या उस मीडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में जिन्होंने कह दिया कि सारे किसान खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, खालिस्तानी हो गए। तो एक तरह से दूरियाँ तो हालाँकि बढ़ी ही हैं। आपने जो बात कही कि इसको लेकर किसान आंदोलन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुईं जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये जो खालिस्तान आंदोलन है, अभी दिल्ली में हाल ही में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो ग्राफ़िटी बना रहा था, बहुत जगहों पर वो खालिस्तान से संबंधित नारे लगा रहा था। तो जब उससे पता किया गया तो वो एक नशा लेने वाला एक युवक था, जिसे वादा किया गया था कि ये काम करोगे आप, G20 वर्ल्ड कप और इन जगहों पर आप खालिस्तान का समर्थन करोगे, ये सब चीज़ें करोगे, और डायरेक्ट वो पन्नू के संपर्क में था, तो आपको अमेरिका बुला लिया जाएगा या विदेश बुला लिया जाएगा। तो विदेश जाने की चाह में वो सब कर रहे थे। तो इस तरह भी भारत में जो युवा है, लोग हैं, उनको वर्गलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी पीछे दिल्ली के अंदर 5 मेट्रो स्टेशन के अंदर आपको भी पता होगा, खालिस्तान समर्थन के नारे लगे हैं, और पिछले हफ्ते 2 शूटर खालिस्तानी दिल्ली के अंदर पकड़े गए हैं। तो कहीं न कहीं आपकी वो बात ठीक है कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है, वो धन देके, नशा देके। पंजाब की स्थिति आज मैंने आपको बार-बार इसीलिए आ रहा हूँ, पंजाब और पंजाब से लगता हुआ हरियाणा का जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर हालात अच्छे नहीं है। युवाओं को, हमारे सिख भाइयों को बिल्कुल नशे का आदी बना दिया गया है। आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये चीज़ें चल रही हैं, ये उनका एक एजेंडा है कि देश की युवा पीढ़ी को, देश के जो हमारे जो युवा हैं, उनको बर्बाद किस तरीके से किया जाए, ये पूरा एक एजेंडा चल रहा है इसके अंदर। आप ये देखिए ना, दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर जब इस तरीके के शूटर पकड़े जा रहे हैं, तो सोचिए उनकी प्लानिंग तो चल रही है, और कब से चल रही है कि वो अस्थिरता फैलाना है देश के अंदर बार-बार। ये चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसके अंदर, अब कदम जो है ना, एक छोटी-सी चीज़, कहावत आपने भी सुनी होगी, व्यापार नरमी से, सत्ता सख्ती से। ये बहुत ज़रूरी है। सत्ता अगर देश के ऊपर, वो कोई भी हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई भी समुदाय जाता है, आज उसका सख्ती से हमें विरोध सभी जन समुदाय को और सरकार को करना होगा। नहीं तो हमारी स्थितियाँ, कोई विदेशी ताकतें गिद्ध की तरह नज़र लगा के बैठी हैं हमारे इस देश के ऊपर। अमित जी, ये आप भी जानते हैं, किसी तरीके से भारत देश को बर्बाद किया जाए, युवाओं को बर्बाद किया जाए, यहाँ के बच्चों को बर्बाद किया जाए, नशे से, ड्रग्स से, और जो भी उनको लतें लगा-लगा के, मतलब ये स्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत की युवा शक्ति को बर्बाद करने के लिए चौतरफा हमले हो रहे हैं। कहीं नशों का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं अंधविश्वास का, तो कहीं लालच का कि विदेश आप आइए। आज सैकड़ों युवा जो हैं वो पंजाब से विदेश भाग रहे हैं, पैसे की चाह में, एक सुनहरे भविष्य के सपने देखते हुए। लेकिन पहुँच जाते हैं वो जेलों में, जंगलों में, कहीं बोट हादसों में मारे जाते हैं, लेकिन वो चाह खत्म नहीं हो रही है। उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं आज ये जो खालिस्तान समर्थित लोग हैं। हालाँकि उन्होंने उनकी भावनाओं को समय-समय पर भड़काने का भी प्रयास किया। लेकिन आशा करते हैं कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, भारत सरकार जैसा हमेशा से जो इस तरह के जो लोग हैं, इन पर अंकुश लगा के चल रही है, इनको सिर उठाने का मौका नहीं देती। भले ही वो बहुत साल जो पंजाब में आतंकवाद का समय था उसे ख़त्म किया केपीएस गिल और वहाँ की सरकार ने, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, इसको भी किस तरह से सरकारें मैनेज कर रही हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, ये भी देखने की बात है। अजय जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बात और ऐड करना चाहूंगा अमित जी मैं, जैसे धार्मिक स्थलों का तो राजनीतिक इस्तेमाल, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और इसकी कड़े शब्दों में सभी को निंदा करनी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके पास जैसा माध्यम है। और ऐसे लोगों को, हमारे सिख भाइयों को भी उनका विरोध करना चाहिए, और ऐसे जो लोग खालिस्तानी लोग हैं उनको हाशिए पे धकेलने का काम सबसे पहले अगर कोई कर सकती है तो वो सिख कौम ही कर सकती है। कि अगर ऐसे लोग हमारे बीच में, उन सिख भाइयों से हमारा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि वो इन लोगों को हाशिए पे जरूर धकेलें, तभी हम अपने इस देश को बचा पाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन सिख भाइयों से भी ये आशा करता है देश की, जिस प्रकार से उस देश की रक्षा, इस देश की सेवा में सिख समुदाय का पूरा योगदान हमेशा से रहा है। भविष्य में जो ये इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं, उनसे इस देश को एक तरह से इसकी अखंडता को बचाने का काम भी सिख समुदाय करेगा और इन लोगों को अपने जो मंसूबे हैं उनमें कामयाब नहीं होने देगा। अजय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।